सभी राजस्थान भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर न्यूज पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भागों पर जो बारिश हो रही है, किन किन कारणों की वजह से हो रही है और कब तक होगी, और फिर से बारिश कब से होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर फिर एक नया सिस्टम दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको बताएं, जो राजस्थान के भागों पर ये बादल दिखाई दे रहे हैं, मेघ गर्जना हो रही है, बारिश हो रही है, वो अरब सागर पर बने वेलमार्क, यानी कि सबसे पहले सर्कुलेशन बनता है, उसके बाद में फिर लो प्रेशर एरिया, फिर वेलमार्क। तो ये वेलमार्क बना हुआ है और अब से कुछ ही घंटों बाद ये डिप्रेशन की श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि और अधिक ताकतवर हो जाएगा। और ताकतवर होकर इसका असर राजस्थान के भागों पर 14 अक्टूबर में भी दिखाई देगा। कुछ भागों पर बादल रहेंगे, कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश ये करेगा। लेकिन 14 अक्टूबर में ही इसका जो कुछ असर है वो रहेगा। 15 अक्टूबर से थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि ये सिस्टम जैसे जैसे ताकतवर हो रहा है, ये लगातार आगे की तरफ भी बढ़ रहा है। तो इसका मॉइस्चर फिर राजस्थान के भागों पर नहीं पहुँच पाएगा। लगभग अब ये मान के चलें कि 16 अक्टूबर से पूरी तरह से राजस्थान के भागों पर 16-17 अक्टूबर में मौसम साफ रहेगा। 18 अक्टूबर से फिर से इसी तरह की स्थितियां बनेगी, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है बंगाल की खाड़ी पर सर्कुलेशन, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया बनेगा। और ये सिस्टम भी 16-17 अक्टूबर तक दक्षिणी राज्यों से होकर और यहाँ पर अरब सागर पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आते ही इसे मॉइस्चर मिलकर ये फिर ताकतवर होना शुरू होगा। ताकतवर तो ये यहाँ पर भी होगा, लेकिन जैसे ही जमीनी भागों से होकर गुजरेगा तो ये कमजोर पड़ जाएगा। अब अरब सागर में आते ही फिर मॉइस्चर मिलेगा, ताकतवर होगा। अब यहाँ से होता हुआ ये थोड़ा सा इस तरह से आएगा गुजरात के भागों के नज़दीक। तो जब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, ताकतवर होगा, तो इसके कारण फिर से राजस्थान के भागों पर 17, 18 या 19 अक्टूबर से फिर कई भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं फिर से बन सकती है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। तो आइए फिलहाल देखेंगे कि राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 14 अक्टूबर में है, और आगे तक वेदर अपडेटों पर नजर डालेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, चित्तौड़गढ़ और जयपुर, सवाई माधोपुर, नागौर, जोधपुर, जालौर, पाली के भागों पर यहाँ पर बादल दिखाई देंगे, यानी कि मॉइस्चर इसके कारण गुजरात के भागों से होकर यहाँ पर पहुँचेगा। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना बारिश होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। हल्की, 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम हो सकता है। कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल जाए। और इसके अलावा जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के भाग है, मौसम यहाँ पर पूरी तरह से साफ रहेगा। हालांकि दक्षिणी जैसलमेर के भी कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। तो इसके कारण संभावनाएं काफ़ी है कि मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचेगा और कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर जो है वो बन सकती है इस सिस्टम के कारण, जैसे ही ये ताकतवर होगा। जो इस तरह से राजस्थान का मौसम रहेगा 14 अक्टूबर में। 15 अक्टूबर में क्या होगा कि थोड़े बहुत भागों पर यहाँ पर ही बादल दिखाई देंगे, अन्यथा ज़्यादातर राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर 16 अक्टूबर में मौसम साफ रहेगा, 17 अक्टूबर में मौसम साफ रहेगा। 18 अक्टूबर से जैसे ये सिस्टम यहाँ पर देखिए आ गया ना, वो थोड़ा सा ऊपर कोई यहाँ से होता हुआ इस तरह से आया, तो 18-19 अक्टूबर के दौरान फिर से राजस्थान के भागों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ इलाकों पर फिर से दोस्तों बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन सकती है। फिलहाल के अपडेटों में अभी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे ये सिस्टम पहले आया था, इसका भी अपडेटों में पहले राजस्थान के भागों पर बारिश नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन हुई। तो इसी तरह से अभी फिलहाल अपडेट नहीं है बारिश के, लेकिन जब ये सिस्टम यहाँ पर गुजरात के भागों पर आएगा, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, तो ये जो फिलहाल वेलमार्क है ये भी यहाँ पर ही है, इसके कारण बादल छा रहे हैं, बारिश हो रही है। तो ये जब ये सिस्टम भी यहाँ पर आएगा तो फिर से राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।